यही रिग्रेट था कि मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोस थी, हम्म कुछ मैंने अकाउंट डिलीट किए हैं, लाइकी और स्नैक के, पता नहीं स्नैक डिलीट किया क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस थी, हम्म मेरे से नहीं डिलीट हो रही थी। तो क्या सैलरी थी आपकी जब आप ये जॉब कर रहे थे वहाँ? सबसे पहली जॉब पे तो 7-8 हज़ार थी या अच्छा। 4 हज़ार थी। हम्म तो ये सब अल्लाह पाक ने ही मेरी अना, हर चीज़, तकब्बुर, वो जो सब कुछ था, ज़ीरो कर दिया, क्योंकि हम्म, इंसान में होना भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। आपने सोशल मीडिया की ज़िंदगी गुजारी, टिकटॉक्स बनाई, सब कुछ की। कोई ज़िंदगी का कोई रिग्रेट है आपका? कोई चीज़ जिसका अभी भी आपको रिग्रेट होता हो कि यार ये चीज़ जो है ना, ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी? अगर रिग्रेट तो ऐसे सच बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो फिर अल्लाह पाक से माफ़ी माँगी है मैंने। हुँ, और उसके बाद जब मैंने ये चीज़ सोच ली थी, एक वीडियो भी बनाई थी कि मेरी वीडियोस आप सब काइंडली डिलीट कर दें जिनके पास हैं, हुँ, ताकि मैं भी अपनी डिलीट कर रहा हूँ, गुनाह जारिया ना रहे हुँ, और मुझे गुनाह ना मिलता रहे हुँ, जाने के बाद। तो यही रिग्रेट था कि मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोस थी, हुँ, कुछ मैंने अकाउंट डिलीट किए हैं, लाइकी और स्नैक के, पता नहीं स्नैक डिलीट किया क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस थी, हुँ, मेरे से नहीं डिलीट हो रही थी। हुँ, मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया। हुँ। मैंने कहा ये कौन करेगा डिलीट? तो यही है कि इन दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस साइड पे आ जाओ, क्योंकि इतनी वीडियो 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 वीडियो हैं, तो बाद में डिलीट करने में बड़ी मुश्किल होगी। ज़ाहिर बात है, आप जितनी बनाते जाएँगे वो हाँ, चीज़ चलती एंड ऑफ जाएगी। द डे तो सबने आना ही है इस तरफ, हुँ, सबका ईमान है हुँ, मौत पे, मौत से कौन भाग सका है? हुँ, अब एथियस्ट हैं, एथियस्ट का ये नहीं है कि गॉड नहीं है, हुँ, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, हुँ, लेकिन वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, मौत का इनकार तो नहीं ना कर सकते। हुँ, तो मौत का कोई भी इनकार नहीं कर सका, चाहे वो जिसका मर्ज़ी इनकार करे। हुँ, तो वो जब मौत का पता है ना, तो वो तौबा करनी है। तौबा कैसे करनी है? ये डिलीट करके ही करेंगे ना, हुँ। तो उससे पहले ही ज़रा कम डेटा रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बताया कि टिकटॉक से पहले आप एम्पोरियम में एज़ अ सेल्समैन काम कर रहे थे। जी। तो वो आपकी फर्स्ट जॉब थी? नहीं, उससे पहले भी काफ़ी जॉब्स की हैं, लेकिन टिक के मैंने यहाँ पे काफ़ी अ, अरसा जॉब की है, 4 साल, तकरीबन 3 से 4 साल यहाँ पे जॉब किया है। उससे पहले पीसी में जॉब की है, हुँ, उससे पहले बड़ी एज़ अ टी बॉय जॉब की है मैंने। हुँ। तो क्या सैलरी थी आपकी जब आप ये जॉब कर रहे थे वहाँ? सबसे पहली जॉब पे तो 7-8 हज़ार थी या अच्छा। 4 हज़ार थी। हुँ, उधर तो मैं एज़ अ लोडर भी काम करता था, एज़ अ टी बॉय भी काम करता था। हुँ, सारे मतलब ग्रेजुअली पहले टी बॉय पे आया, फिर लोडर पे आया, फिर मैं कंप्यूटर पे आया। हुँ, वो असल में अपने अंकल के पास काम कर रहा था, वो सारा सिखा रहे थे। हुँ, उसके बाद पीसी में गया, पीसी में मैंने हाउसकीपिंग में जॉब की हुई है, हुँ, जो कमरे सफाई हुँ, करते हैं, तो वो 6 महीने मैंने की हुई है। उसके बाद फिर मैंने एम्पोरियम में की हुई है जॉब। हुँ। मतलब क्या आपने स्टार्टिंग जो है वो आपकी 6-7 हज़ार से सैलरी आपकी शुरू हुई थी हाँ, और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे भी आए, वहाँ पे जी। आपने लाखों रुपए जो है वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी आपने काम किया और आपने बताया कि किस तरह से वहाँ से लाखों रुपए भी आप उनसे लेते रहे हैं, ठीक है? हुँ, अब जब आपने सोशल मीडिया को छोड़ दिया, आपका सोर्स ऑफ इनकम तो सोशल मीडिया था, तो जब आप हुँ। दीन की तरफ आए, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से फाइनेंशियली जो है वो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी? ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा, हुँ, कि जब मैं चेंज हुआ, तो फिर अल्लाह पाक ने चेंज किया, तो फिर अल्लाह पाक ने सारी तरह चेंज किया है। हुँ, मतलब ये नहीं कि हाथ चेंज हो गया और दूसरा हाथ अभी रहता है, हुँ, पूरी बॉडी में चेंज आया हुँ, और हर नज़रिए में चेंज आया कि अब हलाल ही कमाना है। हुँ, तो जब ये चीज़ आई, तो फिर मैं ये देखो, ये भी मुझे तो आता ही ये है, मैं हुँ, क्या करूँ अब? तो फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मतलब शादी की, शादी में बड़ा एक्सपेंस हुआ मेरा। उसके बाद फिर क्राइसिस आए, हुँ, फिर अल्लाह पाक ने निकाले भी। हुँ, निकाला भी मुझे उस क्राइसिस से इतना अच्छा निकाला, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इत्मीनान में हूँ। हुँ, हलाल इनकम है। हुँ, अ, माशाल्लाह। ई-कॉमर्स कर रहा हूँ मैं, शॉपिफ़ाई पे काम कर रहा हूँ। हुँ, 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 अपना सुकून से वो हुँ, भी कर रहा हूँ और एक और काम कर रहा हूँ। सारे हलाल वे में। हुँ, उससे पहले मैंने चिप्स भी लगाई, एक शॉप, चिप्स की शॉप भी चलाई है। अच्छा, उससे पहले उबर भी चलाई है ये जो मैंने। टर्निंग पॉइंट के बाद मतलब टर्निंग पॉइंट के बाद, ओके, ज़ाहिर-सी बात है, वो टिकटॉकर, आप किसी को कहेंगे टिकटॉकर को कोई जा चिप्स की स्टॉल लगा ले? कभी कोई भी भी नहीं नहीं। लगाएगा। मैं खुद नहीं हुँ, लगाऊँगा अगर मैं पहले वाला टिकटॉकर होता तो। तो ये सब अल्लाह पाक ने ही मेरी अना, हर चीज़, तकब्बुर, वो जो सब कुछ था, ज़ीरो कर दिया, क्योंकि हुँ, इंसान में होना भी नहीं चाहिए। सब कुछ उधार लिया हुआ है हमने अल्लाह से, हुँ, जो इसका असली में मालिक है। तो मैंने चिप्स भी बेची है और गाड़ी भी चलाई है और भी बड़े-बड़े काम किए उबर हैं। पे गाड़ी चलाई उबर आपने। पे गाड़ी चलाई है। हुँ, मुझे कई दफ़ा 2-3 दफ़ा लोग मिले हैं कि आप वही हैं ना वो जो टिकटॉक पे आते थे? हुँ, मैं कहा जी वही हूँ। हुँ,
तो इस तरह हलाल रिस्क मैंने कमाया। और इसमें कोई वो नहीं है, हलाल रिस्क कमाने के लिए मेहनत की है मेरी अच्छी? वो अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, मैं फुल सैटिस्फाई कॉन्फिडेंस में हुँ, कोई भी नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं तो मैं कौन होता हूँ, मैं किस खेत की मूली हूँ कि मैं अपने आप को कहूँ ये छोटा काम है, ये हुँ, बड़ा काम है। हुँ, कोई भी काम है वो हलाल रिस्क है, अपने हाथ से कमा के खाना वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है हुँ। रिस्क हलाल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने मेहनत की, हलाल रिस्क भी कमाया और हुँ। पहले वाला रिस्क भी आपके पास जो आप कमाते थे, तो दोनों में क्या फ़र्क देखा? दोनों की में कोई फ़र्क आपको क्या महसूस हुआ? जो पहले वाला है ना वो टिका ही नहीं मेरे पास। हुँ, ये फ़र्क है, वो कभी रहा ही नहीं मेरे पास। मतलब आता था चला जाता था। वो जिस तरह की कमाई थी उस तरह के खर्चे भी थे। हुँ। तो वो बस इसमें है बरकत है। मतलब कि हलाल रिस्क है, इसमें अल्लाह ताला बरकत इसमें डाल जिस्म देते में हैं। भी लगता है, इस रिश्तों में भी बरकत आती है। हुँ, ये नहीं कि आपके पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, हुँ, पैसे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी हर चीज़ में बरकत आती है। हुँ, आपकी सोच में, सेहत में, रिश्तों में, हर कारोबार के एक फ़ेल में, आपके मतलब हर चीज़ में हुँ। बरकत आती है। और बिल इसी तरह हराम का इफ़ेक्ट है। जब आप हराम कमाते हैं, लोग समझते हैं नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा, मेरा घर घर में नुकसान हो जाएगा या फिर हुँ, गाड़ी में या कुछ फाइनेंशियली मटीरियलिज़्म में नुकसान हो जाएगा। हुँ। नहीं, आपकी सेहत में होगा, आपकी औलाद में होगा, आपके रिश्तों में होगा, आपकी हर चीज़ में नुकसान करेगा हराम रिज़्क। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो है। चीज़ हम समझते हैं कि बस माली नुकसान होना ही हाँ, नहीं। नुकसान है, वो नहीं है। हाँ, नहीं है। आपको कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपको इन फ्यूचर काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती खुदा है ना और ख़ास्ता वो आपकी औलाद जो है नाफ़रमान निकल आएगी। हुँ, सबसे बड़ा रिस्क तो आपकी औलाद है। हुँ, औलाद भी रिस्क है ना एक। बिल्कुल। ये भी चीज़ें हैं। हुँ, मैं ये समझता था कि जो माली रिस्क है ना वही रिस्क है और वो हराम अगर हमने कमाया तो उस पे ही इफ़ेक्ट आएगा। हुँ। नहीं, कभी भी नहीं। आपके अपने रिश्तों में वो तज़ाद हो जाएँगे। अच्छा, शादी की हम बात करते हैं। हुँ। आपकी शादी का कितना रोल रहा आपकी इस कन्वर्जन में आने के लिए? मैं समझता हूँ सारा शादी का ही है। हुँ, जब से निकाह हुआ उसके बाद से ही शुरू हुआ है चेंजिंग वगैरह सब कुछ। अ, सुना था कि निकाह के बाद बड़े-बड़े चेंज हो जाते हैं। तो हुँ, मेरे साथ तो प्रैक्टिकली हो गया। हुँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वाइफ़ ने बताया कि हम मेरी वालिदा और मैं इतनी दुआएँ करते थे कि हम तो परेशान थे कि सब कहते थे उनको कि आपका ख़ावंद तो इस तरह टिकटॉकर है, लड़कियों के लिए साथ वीडियो बनाता है, तैयार हो जाओ। हुँ, शादी के बाद ये अपना माइंड प्रिपेयर कर लो, तो वो उसने बनानी बनानी है। हुँ। तो वो ज़ाहिर-सी बात है अब एक बंदी जो है पढ़ती है, 5 वक़्त नमाज़ें पढ़ती है और माशाल्लाह। तो वो उसके लिए तो एक समझ लो ट्रॉमा है। हुँ, उसने फिर अल्लाह से दुआएँ की, उसकी वालिदा ने की, अम्मी तो मेरी करती थी हुँ, और मेरे रिश्तेदार भी करते थे। तो फिर दुआएँ असर हुई, असर था, दुआओं में असर होता है, दुआ कबूल होनी होती है। तो फिर दुआ कबूल हुई